हम लोग आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बाबू? फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कोई जेनेटिक मटेरियल है तो उसका फीचर क्या क्या है, तो उससे पहले कुछ बातें हैं। कुछ बात क्या है उसको समझिएगा। फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे क्या होता है? फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल से पहले हमारे पास क्या था बाबू? 3 साइंटिस्ट थे, अगर आपको याद हो तो, है ना? कितने साइंटिस्ट थे बाबू? 3 साइंटिस्ट थे जो कि काम कर रहे थे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे। एक था हमारा बाबू ग्रिफिथ, एक ग्रिफिथ का काम था, है ना? एक ग्रिफिथ का काम था। फिर उसके बाद एवरी मैकार्टी, एवरी मैकार्टी, मैकलियॉड, और देन वर्क आता है आपका हर्शे एंड चेस का। ये जो हर्शे एंड चेस का जो वर्क था, एक्सपेरिमेंट था, ये क्या प्रूफ करता है बाबू? ये क्या प्रूफ करता है? दिस प्रूफ, ये प्रूफ करता है, दिस प्रूफ जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा, जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा वो कौन है? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए। यहां तक क्लियर था, ये पहले बात हो चुका है कि 3 साइंटिस्ट ने काम किया। ग्रिफिथ का काम था, एवरी मैकार्टी मैकलियॉड का काम था, हर्शे एंड चेस का काम था। हर्शे और चेस ने जो वर्क किया था वहां से ये प्रूव हो जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। क्लियर है? लेकिन कुछ समय बाद कुछ वायरस हमारे पास डिस्कवर होके आते हैं, जैसे कि टीएमवी, है ना? सम वायरस डिस्कवर। कुछ वायरस जो है वो क्या होते हैं बाबू? डिस्कवर होते हैं। डिस्कवर का मतलब समझ में आता है ना? मिलता है हमें, खोजा जाता है। सम वायरस डिस्कवर्ड होते हैं, जैसे कि टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस। क्या नाम है इसका? टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी। ये जो टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस है, और साथ ही साथ तुम्हारा क्यूबी बैक्टीरियोफाज, नाम याद रखना, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज नहीं है, ये क्यूबी बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज और क्यूबी बैक्टीरियोफाज में डिफरेंस है। टोबैको मोजाइक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इन दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल था बाबू, जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। मटेरियल इज आरएनए। इन दोनों में जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था? आरएनए। याद रखना, क्यूबी बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरियोफाज अलग होता है। बैक्टीरियोफाज में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा डीएनए होता है। ये हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, इस बात को याद रखना। यहाँ से बहुत गड़बड़ी होता है बच्चे का। हम बहुत लंबे समय तक इस चैप्टर में ये कंफ्यूज है कि कहीं पे देता है बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल आरएनए और कहीं पे बैक्टीरियोफाज में डीएनए देता है। फिर मेरे समझ में आया कि नहीं, क्यूबी बैक्टीरियोफाज जो है ना उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। और बैक्टीरियोफाज में है ना जेनेटिक मटेरियल क्या है बाबू? डीएनए है। और ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है बात? कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ वायरस डिस्कवर हुआ है, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस और क्यूबे बैक्टीरियोफाज। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन था बाबू? आरएनए था। बैक्टीरियोफाज जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए होता है। तो फिर सवाल ये उठा, वापस से सवाल ये उठा कि वाई जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। क्यों जेनेटिक मटेरियल को आपने डीएनए कहा? प्रूफ कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन फिर सवाल ये उठाता है कि क्यों जेनेटिक मटेरियल को डीएनए कहा? किसे आप जेनेटिक मटेरियल कहिएगा? कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ फीचर्स है जेनेटिक मटेरियल का। समझ आया बात? तो सवाल ये उठता है कि वाई जेनेटिक मटेरियल जो है, क्यों जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। इसका हमको क्या चाहिए होता है बाबू? वी नीड रीजन। हमें इसकी क्या चाहिए बाबू? रीजन चाहिए। इसका हमें क्या चाहिए? रीजन। और कहता है कि अभी हमारे पास केमिकल कौन कौन से है? हमारे पास डीएनए है, आरएनए है एंड प्रोटीन है। तो इसमें आप क्या कीजिए? कंपेयर कीजिए, है ना? क्या कीजिए बाबू? कंपेयर कीजिए और बताइए कि क्यों जो है आपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कहा है। क्यों आपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कहा है? और हम लोग आज यही जानेंगे कि क्यों जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कहा गया, है ना? क्यों जेनेटिक मटेरियल डीएनए को कहा गया। क्लियर है ये बात? यहाँ तो कोई दिक्कत? 3 साइंटिस्ट, ग्रिफिथ, एवरी मैकार्टी मैकलियॉड, हर्शे एंड चेस, है ना? हर्शे एंड चेस का जो वर्क था ये प्रूव करता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा डीएनए है। देन हमने सम वायरस डिस्कवर हुआ, टोबैको मोजाइक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज। याद रखना, टीएमवी का फुल फॉर्म लिख देते हैं क्योंकि भूल जाओगे। टोबैको मोजाइक वायरस,
कहीं कहीं पे तुम्हारा फुल फॉर्म ही लिखा रहता है और कहीं कहीं पे शॉर्ट फॉर्म। टोबैको मोजाइक वायरस, ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है टीएमवी और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए होता है। याद रखना जेनेटिक मटेरियल आरएनए, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियोफाज अगर रहेगा तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। व्हाई जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए? क्यों जेनेटिक मटेरियल को आप डीएनए कह रहे हैं? है ना, वी नीड रीजन, हमको क्या चाहिए? रीजन चाहिए। उसी रीजन को अभी हम लोग देंगे, क्योंकि कंपैरिजन है ना, डीएनए आरएनए प्रोटीन, ये 3 बायोकेमिकल हमारे पास, इनमें हमको क्या करना है? कंपेयर करना और बताना है कि क्यों जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। क्लियर? तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या फीचर होता है, मतलब एक जेनेटिक मटेरियल के पास क्या क्या होना चाहिए, वो फीचर को जान लेते हैं और फिर देखेंगे क्या वो डीएनए में होता है, क्या वो आरएनए में होता है और क्या वो प्रोटीन में होता है। अगर डीएनए में होगा, आरएनए में नहीं होगा, प्रोटीन में नहीं होगा, तो डीएनए में अगर होगा तो कह देंगे कि डीएनए इस वजह से है। क्लियर? बस यही करने वाले हैं। क्लियर? कि मतलब एक है ना, एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल, फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल, एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल का क्या फीचर होना चाहिए? गुड, अरे भाई, गुड जेनेटिक मटेरियल, एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल का क्या फीचर होना चाहिए। क्लियर है बात? ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखते हैं, 4 फीचर लिखेंगे बाबू। फर्स्ट हम ये लिख रहे हैं बाबू तुम्हारा कि इट इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। पहला रीजन है ना, हम अच्छा जेनेटिक मटेरियल उसे कहेंगे जो कि केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या हो बाबू? स्टेबल हो। क्लियर है? स्टेबल हो, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। दूसरा, एबल टू मेक कॉपी, या कॉपी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिका कहते हैं। किसी चीज का जब कॉपी बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं? रेप्लिका। मतलब वो एबल होना चाहिए कि वो क्या कर पाए? कॉपी बना पाए या फिर रेप्लिका कर पाए। ये बात क्लियर है? तीसरा बात याद रखना है कि वो स्लो म्यूटेशन शो करे। स्लो म्यूटेशन शो करे, लेकिन कैसा म्यूटेशन शो करे? स्लो म्यूटेशन। क्या किसी बच्चे को म्यूटेशन में डाउट है? क्योंकि म्यूटेशन पहले पढ़ा चुके हैं। एनी सडन चेंज इन डीएनए क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। तो ये कैसा म्यूटेशन शो करना चाहिए बाबू? स्लो म्यूटेशन। एंड 4 जो है वो तुम्हारा मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करता हो। जो मेंडेलियन जेनेटिक्स हम लोग पढ़ा था ना पीछे, उस मेंडेलियन पैटर्न को क्या करता हो? फॉलो करता हो। मतलब डीएनए से आरएनए बने, आरएनए से प्रोटीन बने और प्रोटीन जो है एक्सप्रेस करे, इस तरह से वो क्या करता हो? काम करता हो। यानी कि मेंडेलियन पैटर्न को क्या करता हो? फॉलो करता हो। जिसमें ये 4 लक्षण दिखेगा, जिसमें ये 4 फीचर दिखेगा, ये 4 फीचर जिसमें दिखेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उसी को हम क्या कहेंगे बोलो? जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल। ये 2 नंबर में सवाल आपका आ सकता है। बोलेगा राइट द फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल। आपको क्या करना है? फीचर लिखना है अच्छे जेनेटिक मटेरियल का। तो क्या लिखेगा? इट इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होगा, है ना। केमिकली और स्ट्रक्चरली जो है वो कैसा होगा बाबू? स्टेबल होगा। एबल टू मेक कॉपी एंड रेप्लिका, ये एबल होगा कि कॉपी बना सके या रेप्लिका कर सके, है ना। सो स्लो म्यूटेशन जो है वो स्लो दिखाए और मेंडेलियन पैटर्न को क्या करे? फॉलो करे। क्लियर है? बात बहुत आसान आ जाएगा, है ना, जो मार्क्स हो जाएगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब एक एक करके हम लोग क्या है? एबल टू मेक कॉपी। फर्स्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन जो है वो एबल है बाबू कॉपी बनाने के लिए। देखो लिंक करो, कैसे लिंक होता है। देखो हमने क्या जाना कि एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल हम उसे कहेंगे जो कि कॉपी बना पाए, है ना। क्या बना पाए? कॉपी बना पाए अपना। दूसरा बात कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तीसरा बात याद रखना है कि स्लो म्यूटेशन शो करे और चौथा मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करे। तो क्या हम देखने वाले हैं अब कि एबल टू मेक कॉपी कौन है जो एबल है कॉपी बनाने के लिए? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कौन है? क्लियर? यही देखने वाले हैं। तो हमारे पास जो है बाबू नॉर्मली हमारे पास क्या होता है? एक सेल होता है और उस सेल के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। वो सेल डिवीजन के टाइम में क्या करता है? इस तरह से डीएनए को, है ना, डबल कर लेता है। पहले डबल करके दिखा लेते हैं। इस तरह से क्या करता है वो? इस तरह से डीएनए को क्या करता है बाबू? डबल कर लेता है। पढ़ चुके हैं, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं एस फेज में होता है। और उसके बाद ये जो एक डीएनए है वो इस सेल में चला जाएगा और एक डीएनए जो वो इस सेल में चला जाएगा। क्लियर है बात? तो डीएनए जो है वो क्या करता है? अपना कॉपी बना पाता है। समझ आया बात? अपना कॉपी क्या करता है? वो बना पाता है। तो ड्यू टू, हम क्या लिखेंगे? ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एबिलिटी ऑफ
जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इनटू डॉटर सेल। समझोगे अच्छे से लाइन पे, डॉटर सेल। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा डीएनए है वो इसके लिए एबल है कि वो क्या कर पाता है बाबू, कॉपी बना पाता है। और ये जो जेनेटिक मटेरियल का एबिलिटी है, ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इस एबिलिटी की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है, डीएनए किसके ऊपर रहता है, इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर रहता है, इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल। पढ़ा है ना, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो कि क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। हमको मालूम है कि भले ही वो डीएनए है, लेकिन अभी हम लोग चेक ना कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल के पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। तो जेनेटिक मटेरियल के पास इन्फॉर्मेशन होता है, तो क्या रहा है, ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जो एबिलिटी है जेनेटिक मटेरियल का कॉपी बनाने का, है ना, वो क्या कर सकता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है डॉटर सेल में। कैसे, देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था इसके ऊपर, इसने कॉपी बनाया, अब ये जो इन्फॉर्मेशन था वो 1 से 2 हुआ, और दोनों जो है एक एक सेल में ट्रांसफर हुआ। समझ में आ गया बात, क्लियर। और दोनों याद रखना, बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू मेक कॉपी। दोनों डीएनए और आरएनए जो है वो एबल होता है कि क्या बना पाए, कॉपी बना पाए। दोनों डीएनए भी और आरएनए भी, याद रखना, दोनों डीएनए और आरएनए जो है वो एबल होता है कि वो क्या बना पाए बाबू, कॉपी बना पाए। रीजन क्या है बाबू, रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये सब जो है, रीजन ये है कि ये जो सब है ये बना होता है किसका, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है बाबू, न्यूक्लियोटाइड का, या फिर कह लो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और तुमको पढ़ा चुके कि न्यूक्लियोटाइड में आपस में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। तो दोनों डीएनए और आरएनए एबल होता है कि वो क्या कर पाए, अपना कॉपी बना पाए। रीजन क्या है सर, रीजन ये है कि वो किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड का। क्लियर है। याद रखना, प्रोटीन जो होता है हमारा बाबू, प्रोटीन not able to make कॉपी। प्रोटीन के पास ये क्षमता नहीं है कि वो कॉपी बना पाए। मतलब यहां से प्रोटीन जो है वो छट गया जेनेटिक मटेरियल के रेस से, है ना, जेनेटिक मटेरियल के रेस से जो प्रोटीन है वो छट गया। अब यहाँ पे तुम्हारा कॉपी बना के भी हम दिखा चुके हैं तुम्हारे इसमें, जैसे मान लो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में नोट्स में दिखा हुआ है ना, और ये तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ये मेरा क्या हो गया बाबू, ये हो गया हमारा डीएस डीएनए। डीएस डीएनए का मतलब समझ में आता है, डबल स्टैंड डीएनए। मान लो यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया, ए टी जी और सी लिख दिया, तो इसके अपोजिट क्या आएगा, ये टी आएगा। इसके अपोजिट क्या आएगा, ए। जी के अपोजिट क्या आएगा, बोलो, सी। सी के अपोजिट क्या आएगा, जी। और इसका जब हमको रेप्लिकेशन करना होता है ना, इसका जब कॉपी बनाना होता है, तो दोनों स्ट्रैंड, एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है। ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो कि सेम है, एकदम लिख दो। यहाँ पे क्या है, टी ए सी और जी है। टी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, जी हो गया। क्लियर है बात। और फिर यहाँ पे क्या तुम्हारा ए टी सी और जी। अब ये क्या करेगा, एक नया स्टैंड बनाएगा जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर है। और फिर इसका अपोजिट बन जाएगा, क्या होगा, ए टी, टी के सामने क्या होगा, ए। सी के सामने क्या होगा, जी के सामने सी। इसी तरह से होता है रेप्लिकेशन तुम्हारा, है ना। और ये हो गया तुम्हारा 3 टू 5। क्लियर है। तो यहाँ जी के सामने क्या हो जाएगा, सी। सी के सामने क्या हो जाएगा, बोलो, सी के सामने जी। टी, ए के सामने क्या हो जाएगा, टी। टी के सामने क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से ये क्या करता है, हमारा जो डबल स्टैंड डीएनए है वो क्या करता है, रेप्लिकेशन कर पाता है। क्लियर है। इस तरह से वो रेप्लिकेशन कर पाता है। आरएनए भी सर, आरएनए भी जो होता है वो अपना कॉपी बना पाता है ना। आरएनए में क्या थाइमिन होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूरेसिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूरेसिल। याद रखो, याद करो, बताए थे थाइमिन जो है वो तुम्हारा एब्सेंट होता है आरएनए में। थाइमिन के जगह पे क्या होता है, उसमें आयरोसिन यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल। और यूरेसिल का दूसरा नाम याद है, थाइमिन का दूसरा नाम याद है, थाइमिन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल। याद है, भूल गए उसे, रिवीजन करते रहो। थाइमिन का ही दूसरा नाम क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। तो आरएनए है, ये क्या है बाबू हमारा आरएनए। आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल, इसलिए यहाँ पे यू लिखे। आरएनए में ये जो थाइमिन है ना, टी, ये नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे टी, इसलिए यहाँ पे हम यू नहीं लिखा, टी लिखा। क्लियर है। ये वो समझा देते हैं। डीएनए में थाइमिन होता है तो टी लिखा, आरएनए में यूरेसिल होता है तो यू लिखा।
ये जो थायमिन है ये आरएनए में नहीं होता, और ये जो यूरेसिल है वो डीएनए में नहीं होता। ये डीएनए है, ये आरएनए है, ये दोनों के पास ये एबिलिटी है कि ये कॉपी बना पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बना है। किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड का बना है। प्रोटीन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो कॉपी बना पाए। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला वाला चीज जो है हमारा प्रूफ हो गया, एबल टू मेक कॉपी। कौन जो है वो कॉपी बना सकता है? यहाँ से पता चल गया कि डीएनए आरएनए जो है वो कॉपी बना सकता है। मतलब डीएनए और आरएनए जो है वो रेस में बना हुआ है, और प्रोटीन जो है वो रेस से खत्म हो गया उसका कहानी, है ना। अब तीन चीज और हमको चेक करना है कि क्या वो तीन चीज और, तीन और फीचर इन लोग में है कि नहीं है ना। किसमें है? समझ आया बात? स्ट्रक्चरली एंड केमिकली जो है कौन स्टेबल है, ये चेक कर लेते हैं। क्लियर है बात? एक पॉइंट चेक कर चुके हैं, ये हम दूसरा पॉइंट चेक कर रहे हैं। 4 पॉइंट हमको चेक करना है। क्लियर है? स्ट्रक्चरली एंड केमिकली क्या है, कौन स्टेबल है, ये चेक कर रहे हैं। क्लियर है बाबू? देखो क्या करेंगे, हमारे पास जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्टैंड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंड डीएनए होता है। क्लियर है? और डबल स्टैंड होने से क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए जो है हमारा बाबू वो क्या होता है? स्टेबल होता है। डीएनए जो है वो क्या होता है? स्टेबल। इस बात को ग्रिफिथ ने भी प्रूफ किया था कि डीएनए जो है वो स्टेबल होता है। पूछोगे कैसे? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला? ग्रिफिथ, ये इस बात को ग्रिफिथ भी प्रूफ करते हैं कि जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जब हीट किल्ड किया था एस स्टेन को हीट किल्ड किया था तो डीएनए बच गया था। वही डीएनए ना उसमें गया, डीएनए क्या हुआ था? बच गया था। मतलब ये डीएनए ज्यादा स्टेबल है, तब ना इसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है? तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे पास, ड्यू टू एच बॉन्ड डीएनए जो है वो क्या होता है बाबू? स्टेबल होता है। क्लियर है? क्या होता है? स्टेबल। आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है, ये पहले हम बात करें स्ट्रक्चरली, क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चरली, ये स्ट्रक्चर के बेस पे है ना। स्ट्रक्चरली आरएनए जो है बाबू वो क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। किस वजह से? ड्यू टू सिंगल स्ट्रैंड। क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, इस वजह से क्या होता है, ये आरएनए लेस स्टेबल होता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरली अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को जब हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, है ना, एट हाई टेम्परेचर, तो ये डी नेचर हो जाता है। डी नेचर का मतलब समझ में आता है? खराब हो जाता है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। क्लियर है? तो यहां से स्ट्रक्चरली ये आया कि सर डीएनए जो है वो विजेता है, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन है बाबू? हमारा डीएनए। क्लियर है ये बात? क्लियर है यहाँ तक? अब केमिकली देख लेते हैं कि केमिकली कौन स्टेबल है। डीएनए के पास क्या होता है बाबू? डीएनए हैव थाइमीन। डीएनए के पास क्या होता है? थाइमीन। और याद रखना ये जो थाइमीन है वो लेस रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्शन जो है वो कम करता है। और आरएनए के पास क्या होता है? आरएनए हैव यूरेसिल विच इज मोर रिएक्टिव, जो कि कैसा होता है बाबू? ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ज्यादा रिएक्टिव होने के वजह से ये कैसा हो गया? अनस्टेबल हो गया। मतलब ये जाएगा कहीं भी जाकर ये रिएक्ट कर लेता है, और ये रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा समझो, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, वो हर लड़की के पीछे भाग रहा है, ठीक है, हर लड़की के पीछे भाग रहा है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? लेस स्टेबल हो गया या अनस्टेबल हो गया। समझे? मतलब ऐसा ही यूरेसिल है, हर के पास जाके रिएक्ट कर ले रहा है, लेकिन जो थाइमीन है वो मेरे तरह है, एकदम स्टेबल, लेस रिएक्टिव, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। समझे बात? तो डीएनए के पास थाइमिन होता है जो कि लेस रिएक्टिव होता है, और आरएनए के पास यूरेसिल होता है जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से इसको क्या बना देता है? ये अनस्टेबल बना देता है, आरएनए को अनस्टेबल बना देता है। और क्या होता है आरएनए के पास? आरएनए के पास क्या होता है बाबू? आरएनए में हमारे पास क्या होता है, याद रखना, आरएनए पे हमारे पास 2' पे हमारे पास क्या होता है? OH, है ना, जिसके वजह से वो क्या होता है? लेबाइल डिग्रेडेशन, मतलब इसके टूटने का चांस, है ना। लेबाइल का मतलब होता है इंक्रीज कर देना किसी चांस को, ठीक है, किसी चांस को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना। तो इसका जो डिग्रेडेशन का चांस है, यानी कि टूटने का चांस है, 2' पे OH होने की वजह से आरएनए का ज्यादा है। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि ये क्या है बाबू? लेस स्टेबल है।
दो दो रीजन मिल गया। एक रीजन ये मिल गया कि ये जो यूरेसिल होने की वजह से भी अनस्टेबल है क्योंकि रिएक्टिव होता है ना। और दूसरा बात ये मिल गया कि ये जो है आसानी से टूट जाता है क्योंकि 2 डैश पे इसके पास क्या है, OH है, और डीएनए के पास H होता है, तो वो जो है वो टूटता नहीं है। क्लियर है। उसके बाद ये भी याद रखना कि आरएनए जो है वो कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है? कैटेलिस्ट की तरह। अब कैटेलिस्ट का मतलब तुम लोग को समझ में आएगा। कैटेलिस्ट वो होता है जो कि क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड कर देता है। मतलब मान लो कोई रिएक्शन हो रहा था, वो रिएक्शन धीरे 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 चल रहा था, मतलब तुम लोग अपना पढ़ाई धीरे 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 कर रहे थे, और ये कैटेलिस्ट आया एक बार तुमको ऐसा एनर्जी दिया कि तुम अपने पढ़ाई को स्पीड कर दो। समझ आया बात? तो कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अपने आपके रिएक्शन को क्या कर दे, तेज कर दे। तो आरएनए जो है वो कैटेलिस्ट की तरह क्या करता है बाबू, काम करता है। जैसे कि तुम्हारे पास राइबोजाइम, ये एक आरएनए है जो कि क्या करता है, एक्ट एज कैटेलिस्ट। किसके तरह काम करता है? कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। क्लियर है। इन सब वजह से ये क्या कहलाता है बाबू, लेस स्टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? लेस स्टेबल। अरे स्टेबल उसे ना कहेंगे जो किसी के ना गिरे, अनस्टेबल उसे कहेंगे जो सब पे गिर जाए। समझ आया बात? अनस्टेबल वो है जो कि सब पे गिरे लगे, और स्टेबल वो है कि जो अपना दम नहीं, हम अपना क्या है भाई, स्टेबल है, सख्त लौंडा। ठीक है। तो डीएनए जो है वो सख्त लौंडा है, एकदम क्या है, ये स्टेबल है। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि जो जब हम स्ट्रक्चरली और केमिकली चेक कर रहे थे, तो स्ट्रक्चरली भी डीएनए जीता और केमिकली भी कौन जीता बाबू, हमारा डीएनए जीता। क्लियर है। और पहला रेस में डीएनए आरएनए दोनों था, दूसरा रेस में डीएनए आगे डोमिनेट कर रहा है। क्लियर है। 2 रेस और बचा हुआ है, वहां पे देखते हैं कौन विजेता होता है। क्लियर है। चलो 2 छोटा छोटा रेस है, उससे पहले पानी पीना हमको बहुत जरूरी लग रहा है। अंडरगो स्लो म्यूटेशन। थर्ड हमारा क्या है बाबू, अंडरगो स्लो म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब तो पता है, लिख दें, एनी सडन चेंज इन डीएनए। अचानक से डीएनए में क्या हो जाना बाबू, चेंज हो जाना, क्या कहलाता है तुम्हारा, म्यूटेशन कहलाता है। देखो म्यूटेशन स्लो हमको क्यों चाहिए, फास्ट क्यों नहीं डिमांड कर रहे? स्लो म्यूटेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे अगर कोई चीज में चेंज आता है तो वो जो चेंज है वो लंबे समय तक रहता है, एग्जिस्ट करता है। और जब चेंज जो है वो बहुत अगर फास्ट आता है ना, जब चेंजेस, क्या हुआ बाबू, क्या कर रही है, तो उससे क्या मतलब है, बंद कर दो, पढ़ाई के टाइम में क्या कॉल। स्लो म्यूटेशन क्यों चाहिए हमको, समझो। स्लो म्यूटेशन इसलिए चाहिए कि जो अगर स्लो म्यूटेशन होगा तो धीरे धीरे चेंज होगा, धीरे धीरे अगर चेंज होता है तो वो चेंज अच्छा होता है, और अचानक से चेंज कर दोगे तो वो चेंज खराब है। मान लो तुम एक फोटो खिंचाए और बोले कि जाके वहां फोटो वाले को, स्टूडियो को बोले कि थोड़ा थोड़ा हमको है ना साफ कर दीजिएगा। अब वो क्या करे, साफ के जहाँ पे तुम थी काली वेस्ट इंडीज के, और तुमको एकदम बना दिया बाबू तुम्हारा रशियन, तो फिर तुम्हारा फोटो रहा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। बहुत ज्यादा चेंज भी जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। समझ आया बात? इसीलिए स्लो म्यूटेशन चाहिए, है ना। तो व्हाई वी नीड म्यूटेशन, वी नीड म्यूटेशन हमको क्यों चाहिए, ताकि हमें क्या मिल पाए बाबू, वेरिएशन मिल पाए। क्या मिल पाए, वेरिएशन। और वेरिएशन जो है वो क्या करता है बाबू, हेल्प करता है हमको किसमें, हेल्प इन अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो बदल रहा है एनवायरनमेंट, उसमें हमको अडेप्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? वी नीड म्यूटेशन, हमको म्यूटेशन क्यों चाहिए, ताकि हमको क्या मिल पाए, वेरिएशन मिल पाए। वेरिएशन का मतलब क्लियर है, डिफरेंसेस, है ना। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है हमको बदलते हुए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में। समझ आए बात? जो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, उसमें अडेप्ट करने में क्या करता है, ये हमको हेल्प करता है। क्लियर है बात? इसलिए अच्छा, डीएनए जो है हमारा बाबू, वो मोर स्टेबल होता है कि नहीं? अभी हम लोग पीछे 2 ऊपर क्या रहे, डीएनए जो है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो मोर स्टेबल है इसलिए ये क्या करता है बाबू, स्लो म्यूटेट करता है। और आरएनए जो है हमारा बाबू लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है। इस वजह से ये क्या करता है, फास्ट म्यूटेट करता है। अच्छा, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि आरएनए वायरस होते हैं। क्या होता है, आरएनए वायरस, ये बहुत तेजी से म्यूटेट करते हैं। वो कैसे म्यूटेट करते हैं,
फास्ट म्यूटेट यानी अपने आप को बहुत तेजी से बदलते हैं। जब कोई चीज बहुत तेजी से बदलेगा, जैसे कि कोविड का जो वायरस आया था अभी, कोरोना वायरस, वो बहुत तेजी से अपने आप को बदल रहा था, क्योंकि वो एक आरएनए वायरस था। वो बहुत तेजी से क्या कर रहा था, म्यूटेट कर रहा था। तो उसके खिलाफ वैक्सीन बनाना क्या है बाबू, मुश्किल है। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज तेजी से बदलेगा तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो है क्या चीज, और जब है क्या चीज नहीं तो फिर हम उसके अगेंस्ट दवाई कैसे बनावेंगे, वैक्सीन कैसे बनावेंगे, समझे। तो आरएनए वायरस जो है वो क्या करता है, फास्ट म्यूटेट करता है। कैसा म्यूटेट करता है, फास्ट म्यूटेट करता है। और फास्ट म्यूटेशन जो है वो हानिकारक है, खराब है ना। और स्लो म्यूटेशन जो है वो गुड है। तो स्लो म्यूटेशन कौन दे रहा है, डीएनए दे रहा है, क्योंकि वो क्या है बाबू, मोर स्टेबल है। तो हम यहाँ पे किसको विजेता बनाएंगे, डीएनए को। क्लियर है, यहाँ पे भी हमारा कौन जीत रहा है, डीएनए। एंड लास्ट जो है वो क्या है बाबू, वो क्या शो करना चाहिए, शो मेंडेलियन पैटर्न। किसको शो करता हो, मेंडेलियन पैटर्न को शो करता हो, या फिर कह लो कि फॉलो करता हो, एक्सप्रेस कराता हो, है ना। वो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास बाबू डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। हमें मालूम है सर कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। और आरएनए से हमारे पास क्या बनता है बाबू, प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन जो है वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। मतलब प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर को क्या कर पाता है, कैरेक्टर को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। डीएनए जो है वो क्या बनाता है, आरएनए, और आरएनए जो है प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन जो है वो कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस कर पाता है, यानी दिखा पाता है कि आंख का कलर कैसा है ना, नाक कैसा है, मुंह कैसा है। तो वो कौन दिखा पाता है, प्रोटीन जो है वो क्या करता है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, कैरेक्टर को दिखा पाता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे एक लाइन याद रखना कि फॉर स्टोरेज genetic information DNA is better। DNA जो है वो क्या होगा बाबू, बेटर होगा। क्लियर है एकदम। फॉर स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए जो है वो क्या होगा, बेटर होगा। एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके लिए कौन बेटर होगा बाबू, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसके लिए हमारा बेटर होगा, इंफॉर्मेशन इज बेटर आरएनए। कौन बेटर होगा, आरएनए। ये कंक्लूजन निकल के आता है कि स्टोरेज के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए हमारे पास कौन बेटर है, डीएनए बेटर है। और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने के लिए कौन अच्छा है, आरएनए अच्छा है। क्लियर है, कौन बढ़िया है, आरएनए। तो हमने जो 4 रेस देखा, मतलब 4 फीचर था, उस 4 फीचर में हमने जो देखा वहां पे मैक्सिमम जगह कौन डोमिनेट किया, डीएनए। दैट्स व्हाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इस वजह से डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। खत्म।